नमस्कार, जोहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैया सम्मान योजना को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना 1 मई 5,000 आएंगे खातों में मई के, साथ ही साथ 1 से 7 मई तक लिंकिंग का लास्ट डेट है क्या, आधार जो लिंक करवाने का है उसका लास्ट डेट है क्या, साथ ही साथ 5,000 9वीं किस्त और 10वीं किस्त एक ही साथ खातों में। तो इसको लेकर एक बहुत अहम जानकारी है जिसको जानकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप भी इस मैया सम्मान योजना के अपडेट को नहीं जान रहे हैं तो सबसे पहले इसको पूरी तरह से देखेंगे। वैसी महिलाएं जिनका 7500 रुपए एक बार भी नहीं आया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो है। साथ ही साथ जिनका 7500 आ चुका है और 2500 की राशि यानी 5,000 रुपए की राशि मई महीने में कितने तारीख तक आएगी इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे और इसका प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आखिरकार कब तक पैसे आएंगे और जिलों में कब तक ये पैसे पहुंच जाएंगे, आपके जिलों में कब तक सरकारी फंड पहुंचेगा, इसके बारे में भी अपडेट है जो कि हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं कौन सा अपडेट है। ठीक है, तो यहां पर मैया सम्मान योजना को लेकर जी हां एक बड़ी अपडेट हुई जिसमें मैया सम्मान योजना जी हां कि लेकर लाभुकों को होगा ई-केवाईसी। आपको बता दें क्या है इस नोटिफिकेशन में। राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। बैंक खाता से आधार को जोड़ने को लेकर भी जिला में कैंप लगाए रहे हैं। मई के प्रथम सप्ताह तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल की राशि देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप लाभुकों को ई-केवाईसी भी किया जाएगा। ई-केवाईसी करने के लिए इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची जी हां के नामकुम प्रखंड का चयन किया गया है और ई-केवाईसी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच मंगलवार को भी की गई। प्रखंड के 5 पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत होगी। प्रखंड के खिजरी, बरगावा, सिद्रौल, आरा व बड़माम प्रखंड का चयन किया गया है। इसके लिए तैयार सॉफ्टवेयर की टेस्ट के बाद अब संबंधित प्रखंड में इसके लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा। कैंप के लिए तिथि की घोषणा अलग से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि योजना की शुरुआत में ई-केवाईसी शुरू करने की गई थी और पर तकनीकी परेशानी होते हुए देखते हुए उस समय रोक दिया गया और अब फिर से पूरी तैयारी के लिए इसके साथ शुरू किया जाएगा जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन कार्य किया जाएगा। तो एक नया यहां सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और इसको लेकर बहुत ज्यादा टेस्टिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। मैया सम्मान योजना की सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार बहुत ही ठोस कदम उठा रही है और इसी को लेकर उन्होंने ये सारी चीजें अटकट्टे अपनाए हैं और मैया सम्मान योजना की राशि को देने के लिए महिलाओं को जी हां सत्यापन कार्य का पूरा करने को भी कह रही है। यहां पर आप देख सकते हैं 53.64 लाख लाभुकों को मार्च तक की राशि मिली थी। मैया योजना के 2,97,301 लाभुकों का डाटा सत्यापन में सही नहीं हो पाया है और जनवरी से मार्च तक कुल 53,64,490 लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई गई है। जनवरी से मार्च तक के 2,97,301 लाभुकों का राशि फिलहाल होल्ड पर ही है। सत्यापन के लाभुकों का आवश्यक कागजात जमा करने को कहा गया है। उसके साथ जिलों को जल्द भेजा जाएगा आवंटन, यानी जो कि आपका राशि है मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो जल्द भेजा जाएगा। वो कब भेजा जाएगा देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि मई के प्रथम सप्ताह तक जिलों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी आपका जो राशि है मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो जिलों को मई के फर्स्ट सप्ताह में भेज दिया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर से राशि देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अप्रैल से सिर्फ वैसे लाभुकों को राशि दी जाएगी जिनका बैंक आधार से जुड़ा है। बैंक खाता से आधार को जोड़ने के लिए जिलों द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। तो यहां पर साफ साफ कह दी रही है सरकार कि अगर आपका आधार लिंकिंग है तो सरकार आपको 15 मई तक पैसे भेज देगी। अब ऐसा क्यों? यहां पर आपको देख सकते हैं कि प्रथम सप्ताह तक जिलों को पैसा भेज दिया जाएगा, यानी जितने भी जिले हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई सभी के जिलों में पैसे भेज दिए जाएंगे और महिलाओं के खातों में 15 तारीख तक ही भेजे जाएंगे और 5-5 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। क्यों? आपको बता दें अप्रैल से लेकर मई महीने का दोनों का पैसा हो सकता है एक बार में भेज दिया जाए, नहीं भी तो अप्रैल का डायरेक्ट आपको पैसा मई में देखने को मिलेगा। और ये 2500 रुपये राशि आपको कैसे करवानी है? आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को। और यहां पर सत्यापन का जो कार्य कहा गया है वो हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही अपने एक भाषण में भी कह दिया था। उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी और उन्होंने कहा था कि
15 दिनों में मैया योजना के लाभुकों का सत्यापन कार्य पूरा करें। और इसको लेकर उन्होंने एक ठोस कदम उठाया है, नए सॉफ्टवेयर बनाए हैं और मई महीने तक का सारा सत्यापन कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट है, अगर आपका भी पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले सत्यापन कार्य को पूरा कर ले, यानी आधार लिंकिंग, डीबीटी, ई केवाईसी सारी चीजों को पहले करवा ले और मई महीने तक आप फिलहाल से खुद से कर सकते हैं और आपका पैसा एकदम आराम से आ जाएगा। अगर आपका सारा सही है, अगर आपका फॉर्म होल्ड पर है तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सही करवाते हैं आपका होल्ड को रिलीज कर दिया जाएगा और आपके पैसे भेज दिए जाएंगे। तो यहां पर सरकार की तरफ से पहले ही बैठक में गई थी कि जी हां, अगर मैया योजना का पैसा आपका नहीं आ रहा है तो सत्यापन कार्य पूरा करें। लेकिन आपको बता दें नए मापदंड क्या होने चाहिए, आपको 7500 रुपए और साथ ही साथ 2500 रुपए का आने का। तो यहां पर आपको बता देते हैं मैया योजना के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर अप्रैल महीने से मई महीने का आपको पैसे चाहिए, अप्रैल और मई महीने का एक बार में पैसे चाहिए तो डीबीटी ऑन होना चाहिए, यानी आधार लिंकिंग जो शिविर लगाकर किया जा रहा है। उसका जिनका 7500 आ चुका है उन्हीं का 2500 रुपया आएगा। तो ये खास बात का आपको सुन लेना है, समझ लेना है कि आपका पहले पैसा आया है तो आपका यहां पर पैसा आएगा सिंगल खाता धारक हो, यानी जिनका सिंगल वन अकाउंट होल्डर हो, आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, बस उसके बाद आपका सिंगल खाता है तो आपके पैसे आएंगे। जिनका उम्र 18 से 50 उम्र तक हो, जी हाँ, वैसी महिलाएं जो कि वृद्धा पेंशन के सामने आ गई हैं और कोई तो 18 से कम की है फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है गलती से तो उनका पैसा नहीं आएगा। और 1 अप्रैल 2025 तक अगर आपका 18 से 50 के अंतर्गत है तो ही पैसे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अगर आपको 51 हो गया है तो पैसा आने का चांसेस नहीं है, यानी जो 50 के बाद का जो उम्र सीमा है अगर वो बढ़ जाता है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, आपको बता दें वैसी महिलाएं जो बहुत दिनों से आधार से पैसा निकाल बाहर नहीं कर रही है, बैंक से पैसा निकाल बाहर नहीं कर रही है तो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो वैसी महिलाओं का भी पैसा नहीं आएगा। जो झारखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए सबसे बड़ी बेस्ट बात यह है कि जो वैसी महिलाएं जो झारखंड की मूल निवासी हैं उनको सरकार प्राथमिकता दे रही है, ठीक है। तो मई महीने में वैसी महिलाओं को भी देखा जाएगा कि वैसी महिलाएं जो बाहर की हैं, दूसरे राज्यों से आई हैं और बस गई हैं झारखंड में, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिया है तो भी उनको छटैया हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं को तो पैसा आ गया। आपके अगल बगल में भी वैसी महिलाएं जो दूसरे राज्यों में से आकर, जी हाँ, दूसरे जगहों से आकर आपके राज्य में रह रही हैं, उनको पैसा आ गया है, लेकिन उसमें भी यहाँ छटाई की जाएगी। 4 अप्रैल तक पैसा आया हो वैसे ही महिलाओं को पैसा आएगा जिनका अप्रैल तक पैसा आया है, यानी उसके बाद अगर नहीं आया है तो समझ जाइए आपका पैसा नहीं आएगा। डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से आपका पैसा नहीं आएगा। जिनका पीएफ नहीं कटता हो, वैसी महिलाएं जिनका पीएफ कटता है, जी आप कहीं काम करते हैं और आपका पीएफ कटने लगा है और आपने मैया योजना का फॉर्म भरा है तो आपका पैसा आने से रहा, रुक जाएगा पैसा, आपका भी छटैया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो नए मापदंड है जिसकी वजह से आपके पैसे आएंगे। और आपको इस सब चीज में अगर कोई भी परेशानी है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनका एक बार भी पैसा नहीं आया है और जब जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने का एक बार में 7500 नहीं आया है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कब तक पैसे आएंगे, तो सबसे पहले मई तक में 15 मई तक पैसे आएंगे और जिलों को सप्ताह के पहले यानी एक सप्ताह के अंदर में सभी जिलों को खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। जितना भी योजना का पैसा फंड पास हुआ है वो अप्रैल मई महीने के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। तो यानी 1 से 7 मई तक खातों में पैसे पहुंच सकते हैं, वो भी जिलों के। उसके बाद सभी धारकों के खातों में पहुंचेंगे, यानी 15 मई तक सभी को खातों में पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी जो कि हम लोगों ने आप लोगों को बता दी। ऐसे ही कोई अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।